अब थोड़ी जरूरी बात कर लीजिए। मुझे कुछ जरूरी बात पूछनी थी आपसे। जी पूछिए। क्या ये शादी जो हो रही है वो आपकी अपनी मर्जी से हो रही है ना? मतलब ऐसा घर वालों का कोई दबाव तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरे घर वालों का कोई दबाव नहीं, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी जी दिलीप जी बताइए। देखिए वर्मा जी, शादी के पहले ही सब बात हो जाए ना तो अच्छा रहता है। अनुज मेरा इकलौता बेटा है और हमारे पूरे परिवार में ना उससे अच्छी जॉब कोई और लड़का नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है, हमने भी उसकी शादी के लिए बहुत अरमान सजा रखे हैं। हम भी चाहते हैं कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो, और अगर हमारी बात बन जाती है तो इंतजाम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, पर मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी हो वो क्लियर हो जाए, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो हमें। देखिए अनुज जी, मैं बहुत खुले विचारों की लड़की हूँ और अपने हिसाब से ही जीना पसंद करती हूँ, और अभी तक जो भी करती आई हूँ सब कुछ अपने हिसाब से ही, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसा ही हो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रही हो। देखिए, मैं अकेली रहना चाहती हूँ, मैं फैमिली के साथ नहीं रह सकती। एंड मैंने अभी आपको बताया कि मुझे ट्रैवलिंग ब्लॉगर बनना है। उसके लिए मुझे रोज़ नई नई जगह पर जाना होगा, ब्लॉग बनाना होगा और अपलोड भी करना होगा, और इस सब काम के बीच मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे रोके या टोके। देखिए, ये काम करने वाली बात तो ठीक है, समय बदल चुका है और हर एक लड़की अपना करियर बनाना चाहती है, लेकिन ये परिवार से दूर रहने वाली बात मुझे नहीं समझ आ रही है। देखिए, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मैं इस शहर में नौकरी भी इसीलिए करता हूँ ताकि मैं उनके साथ रह सकूँ। ऐसे में उनसे दूर रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। श्रीवास्तव जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, न खातिरदारी में न लेन देन में। तो बस हमें भी यही चाहिए। देखिए भाई साहब, आप तो जानते हैं रिश्तेदार कैसे होते हैं। थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो बदनामी कर देंगे। हम नहीं चाहते किसी भी तरह की चूक हो। हम ये नहीं चाहते कि आप रिश्तेदारों को सोना चांदी बांटें। बस हम इतना चाहते हैं कि जितनी आपकी क्षमता है आप सब कुछ अच्छे से कीजिए। लेकिन इसका आपको कोई तो सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं शादी के बाद अपने काम से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाऊँगी। मतलब 6 महीना 8 महीना, उससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके काम में कोई दखलंदाजी ना करे, कोई रोक टोक, कोई कुछ ना करे। थैंक यू मुझे समझने के लिए। वैसे आपने क्या सोच के रखा है अपनी बेटी के बारे में मुकेश जी? देखिए श्रीवास्तव जी, मेरी इतनी हैसियत तो है नहीं, लेकिन मैंने 5 लाख तिलक के लिए और सामान के लिए सोच रखा है। बाकी फिर भी आप जो कहें। 30,000? इतनी कम सैलरी में हम गुजारा कैसे कर पाएंगे? देखिए, अभी फ़िलहाल तो यही है, धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा तो सैलरी भी बढ़ जाएगी, प्रमोशन भी हो जाएगा। लेकिन जितने मेरे खर्चे हैं उस हिसाब से आपकी सैलरी बहुत कम है। मैंने आपको अभी बताया कि मुझे ट्रैवलिंग ब्लॉगर बनना है, उसके लिए मुझे नई नई जगहों पर जाना होगा, और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इतनी कम सैलरी में। ये तो पॉसिबल नहीं है मुकेश जी, 5 लाख तो बहुत कम है। हमने तो कम से कम 7 लाख सोच के रखा था। और सच कहूँ तो इसके अलावा एक 4 व्हीलर भी चाहिए हमें। हाँ अंकल जी, वैसे भी आज के ज़माने में 4 व्हीलर देना कौन सी बड़ी बात है। मेरी शादी को तो 5 साल हो गए हैं। उस जमाने में भी पापा ने मुझे 4 व्हीलर ही दी थी और 11 लाख का तिलक चढ़ाया था। फिर भाई साहब, हम भी तो आपकी लड़की को पूरा गहना चढ़ाएंगे
और आप तो जानते हैं सोना कितना महंगा है। आपकी पूरी रिश्तेदारी देखेगी जब हम गहना चढ़ाएंगे। आपकी भी तो इज्जत होगी, क्यों जी? हाँ हाँ, और क्या। देखिए अंकिता जी, अब सैलरी तो जो है वो ही है, और जहाँ तक बात आपके प्रोफेशन की है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। वैसे आप पहले किसी रिलेशनशिप में रहे हैं? नहीं, मैं कभी भी रिलेशनशिप में रहा नहीं। हाँ, कॉलेज के टाइम पे एक लड़की पसंद थी, लेकिन वो मेरे से दोस्ती का नाता रखना चाहती थी, तो मैंने उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि आज के टाइम पे किसी की कोई गर्लफ्रेंड ही ना रही हो? मतलब अगर आप बताना नहीं चाह रहे हैं तो अलग बात है, या हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? देखिए, हर किसी का अपना पास्ट होता है। अगर मेरा भी होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? वैसे अच्छा ही हुआ कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो आप उसकी ख्वाहिशें तो बिल्कुल पूरी नहीं कर सकते। इतनी कम सैलरी जो है आपकी। अंकिता जी, क्या आपके लिए सब कुछ सिर्फ पैसा ही है? इंसान का बिहेवियर, उसकी फीलिंग मायने नहीं रखती? देखिए, मायने सब कुछ रखता है, लेकिन पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। अब प्यार आपका पेट तो नहीं भर सकता ना, आपकी ख्वाहिशें तो पूरी नहीं कर सकता, राइट? देखिए, फिर तो इस मामले में आपकी और मेरी सोच बहुत अलग है, क्योंकि मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। अब तो आप ये बोलेंगे, अगर आपकी भी सैलरी महीने की 1-2 लाख होती तो आप मेरी बात से ज़रूर अग्री करते। अच्छा, मुझे वॉशरूम जाना था, कहाँ है? हाँ, यही रूम की साइड में। श्रीवास्तव जी देखो, इतनी तो मेरी हैसियत है नहीं, ठीक है? फिर भी 4 व्हीलर के लिए सोच सकता हूँ, उसका मैं अरेंज कराऊंगा। वैसे भी भाई साहब, वह गाड़ी आपकी बेटी के ही काम आएगी। हमारे पास तो ऑलरेडी एक गाड़ी है, हम तो उसमें ही आते जाते हैं। ये गाड़ी में तो अंकिता ही मायके आएगी जाएगी, क्यों? ठीक है ना? हाँ हाँ, और क्या। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? जी पूछिए। क्या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं? या इससे पहले कहीं रही हो? नहीं, मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही, मुझे कोई संभालने वाला ही नहीं मिला। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये है कि आप अभी तक किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई हो? एक्सक्यूज मी, ये कैसा क्वेश्चन है? मतलब गलत क्या है इसमें? देखिए, अगर आप आज तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही तो इसका मतलब है आप फिजिकल नहीं होंगी। आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सवाल करते हुए? एक चीज की हद होती है। जी, मुझे लगता है बच्चों की बात बन गई। हाँ, बहुत देर से बात कर रहे थे। हाँ हाँ, बिल्कुल, अगर बात बन जाएगी। कोई इस तरीके के सवाल किसी से कैसे पूछ सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती मुझे इस तरीके से सवाल पूछते हुए? हाँ, आप होते कौन है ये पूछने वाले? क्या हो रहा है बेटा, चिल्ला क्यों रहे हो? अनुज, क्या हो रहा है ये सब? अनुज, क्या हुआ? अंकिता इतने गुस्से में क्यों है? बताइए अपनी बहन को कि मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ। अरे, अगर यही सवाल आपकी बहन से कोई पूछ लेता फिर? अनुज, क्या हो रहा है? ये लड़की इतना चिल्ला क्यों रही है? आप ये क्यों बताएंगे? इनको तो आप सबके सामने राम बनना है ना। लेकिन जब मैंने इनसे अकेले में बात करी तो सारी असलियत सामने आ गई। कितनी घटिया सोच है इनकी। आखिर हुआ क्या है? अनुज, अंकिता क्यों तेरे ऊपर इतने इल्जाम लगा रही है? मैं बताती हूँ आपको। आपका भाई मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या कभी मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में रही हूँ? क्या कभी किसी के साथ किसी भी तरीके का रिश्ता रहा है मेरा? और अगर किसी भी तरीके का रिश्ता रहा है किसी से तो ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अनुज, क्या अंकिता सच बोल रही है? हाँ, ये सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मैं आप लोग को बताता हूं कि पूरा सच क्या है, और शायद पूरा सच जानने के बाद अंकिता तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाए। आखिर ये सब चल क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा भी? अंकल जी, आपकी बेटी ये शादी नहीं करना चाहती।
लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये खुद के लिए स्टैंड ले सके, और वो मुझे बुरा फंसा के ये रिश्ता तुड़वाना चाहती है ताकि मैं आगे से ही इस रिश्ते के लिए मना कर दूं। आप लोगों को पता है, ये मुझे बहुत देर से उकसाने की कोशिश कर रही थी। इन्होंने पहले मेरे प्रोफेशन पे, फिर मेरी सैलरी को लेकर, और यहां तक कि मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाया। लेकिन जब इनको लगा कि सब बात में मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूं, तो ये बहुत टेंशन में आ गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वॉशरूम गया और मैंने इनकी बातें सुन ली जो ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर रही थी। अच्छा, मुझे वॉशरूम जाना था, कहाँ है? हाँ, यही रूम की साइड में। हेलो। हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बाबा। अब नहीं होगा ये रिश्ता, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। और पता नहीं, ये लड़का ना बहुत समझदार है, हर चीज़ में सपोर्ट करने के लिए तैयार है। नहीं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। ये सामने से ही मना करेगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अच्छा, अभी ना वो आ जाएगा। ओके, हाँ, मैं रखती हूँ फ़ोन। ओके, हाँ, बाय बाय। देखो अंकिता, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना कहीं से भी गलत नहीं है। गलत है तो वो ये कि आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, वरना आज मैं आया हूं, कल कोई और आएगा और परसों कोई और। तुम कब तक दूसरों को बदनाम करते फिरोगे? और हाँ, वो मैंने वर्जिनिटी वाली बात इसीलिए पूछी थी ताकि मैं देखना चाहता था कि तुम क्या रिएक्ट करती हो, और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। इनको मौका मिल गया मुझे गलत साबित करने का। अंकिता, तुम्हें क्या लगता है कि समाज में सिर्फ तुम लड़कियों की इज्जत होती है, हम लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती? अंकिता, तुमने कभी सोचा है कि ये सब चीजें अगर समाज में कभी किसी को पता चलेगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी? सोचा है तुमने? और तुम्हें क्या लगता है, इन सब के बाद कोई भी लड़की मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार होगी? और तुम्हें याद होगा कि मैंने सबसे पहले तुमसे क्या पूछा था कि शादी के लिए तुम्हारे घर वालों का कोई दबाव तो नहीं है तुम पे? शायद उस वक्त तुमने मुझे सब कुछ बता दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो उल्टा गेम खेलना शुरू कर दिया मेरे साथ, मुझे ही बुरा बना दिया तुमने। सॉरी अनुज जी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि गलती तो मेरी ही थी। आई एम रियली सॉरी। और अंकल जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार कम से कम आप उस लड़के से मिलिए जिनसे आपकी बेटी प्यार करती है। अगर सब कुछ सही हुआ तो शादी करने में क्या दिक्कत है? और मुझे ऐसा लगता है कि एक जिम्मेदार पिता होने के नाते आपको ये करना चाहिए। बाकी आपको जैसा ठीक लगे। श्रीवास्तव साहब, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। अरे नहीं मुकेश जी, आप ऐसा मत कीजिए, इसमें आपकी थोड़ा कुछ गलती है। हम तो बस इतना करें कि बच्चे हैं, ना समझ है, इनकी सोच के साथ चलें और इनकी खुशी के साथ ही आगे बढ़ें। फिलहाल तो आप अंकिता को संभालें, जैसा भी होगा हम आगे आपको फोन पे बात करके बताएंगे। अभी के लिए हम चलते हैं।